गुड मॉर्निंग अपूर्वा, कुलदीप, नेहा, रक्षा, विकास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग विकास। चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। और हैप्पी मकर संक्रांति इन एडवांस सभी को। कल पतंग उड़ाने का टाइम है आपका। सभी बच्चे पतंग उड़ाएंगे और मीठे मीठे तिल के लड्डू भी खाएंगे। गुड मॉर्निंग रक्षा। वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू अपूर्वा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अपूर्वा। तो विकास। नेहा, मकर संक्रांति की बधाई तो ले लो। ये तो हम बताएंगे ही। चलिए, कोई बात नहीं, इसको बता देते हैं, आपने बोला जो। कैश बुक इज अ सेपरेट लेजर in which cash transactions are recorded, and cash account is an account within a general ledger. Sir, last mean। देखिए, इसमें क्या है कि आपको अभी अभी मैं बता रहा था, कैश बुक के बारे में शायद स्टार्ट किया था, तो मैंने यही कहा कैश बुक क्या होती है, एक सेपरेट बुक होती है। सेपरेट बुक होती है और इसको हम एक ओरिजिनल बुक भी कहते हैं, जनरल प्रॉपर की तरह। सब्सिडरी बुक्स जो हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने 8 प्रकार की बुक्स के बारे में पढ़ा था। वो बुक्स अपने अपने मतलब की अलग अलग बुक है। देखो, जनरल प्रॉपर अपने आप में एक अलग बुक है। परचेज बुक अलग बुक है। परचेज रिटर्न बुक अलग बुक है। सेल्स बुक अलग बुक है। सेल्स रिटर्न बुक अलग बुक है। बिल्स रिसीवेबल अलग बुक है। बिल्स पेबल अलग बुक है। तो सभी क्या है, अलग अलग बुक्स हैं। तो फिर अगर हम बात करें यहाँ पर कैश बुक की, तो कैश बुक भी एक सेपरेट बुक होती है और ये एक ओरिजिनल बुक भी होती है। ओरिजिनल बुक बोल दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था पहले भी कि कोई भी ट्रांजेक्शन जहां पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है ना, फर्स्ट टाइम, उस बुक को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बुक। जैसे कि जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर में ट्रांजेक्शन वेरी फर्स्ट टाइम कहां पे रिकॉर्ड होता है, सीधा वहीं पे रिकॉर्ड होता है। तो वो क्या है, ओरिजिनल बुक। ठीक है ना। तो अब ये तो हमने बात कर ली कि ये सेपरेट लेजर बुक होती है। लेकिन कैश अकाउंट की यदि हम बात करें, तो कैश अकाउंट ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। लेजर के अंदर वेरियस अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उनमें से कैश अकाउंट भी एक वो अकाउंट है जिसके अंदर कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पर कैश अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट के अंदर सबसे पहले सीधा एंट्री कैश अकाउंट में नहीं होती है। सबसे पहले जनरल में होती है, फिर उसके बाद में कैश अकाउंट में होती है। ठीक है ना। तो ये है हमारा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। चलिए,
तो रक्षा ने कहा सर हैप्पी छोटी मकर संक्रांति। तो वेरी वेरी गुड, और आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, ठीक है ना। और आज का हॉलीडे होना चाहिए था सर, लोहरी और छोटी संक्रांति का होना तो चाहिए था, लेकिन अपने स्कूल में तो कोई सा भी हॉलीडे नहीं देते हैं, चाहे वो क्रिसमस डे हो और चाहे वो गांधी जयंती या फिर और कोई सा भी डे, ठीक है ना। केवल संडे उसको छुट्टी मिलती है। विकास को अब याद आई है गुड मॉर्निंग करने की। गुड मॉर्निंग बेटा विकास, जब जागो तभी सवेरा। अब देखो बेटा नेहा, हमारे हाथ में तो होता नहीं है हॉलीडे करवाना, लेकिन फिर भी ये है कि भाई अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, स्कूल वाले ही कर सकते हैं। सही है, हम भी लीव ले लेते, लेंगे ना, कल लेंगे, कल उड़ाएंगे पतंग बहुत सारी। और वो आवाज सुनी होगी ना, आसमानों में गूंजती है, वो काटा। बस वो चिल्लाएंगे हम। चलिए कोई नहीं। रोहित बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अश्मित गुड मॉर्निंग। खुशी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, अब आए हैं सारे बच्चे धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग बेटा ऑल ऑफ यू। चलिए, अब तो काफी बच्चे आ चुके हैं। वेरी गुड। चलिए अब बताइए बेटा, नेहा, जो आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, वो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ क्या? नेहा, जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा वो क्लियर हुआ? यस, नेहा ने कहा बिल्कुल सर हो गया। इसमें एक और डिफरेंस है, अभी हम उसके भी आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल के अंदर। तो कैश बुक में कैश और बैंक, मतलब कैश बुक कंप्राइजेज टू अकाउंट, कैश बुक कंप्राइजेज टू अकाउंट, बट कैश अकाउंट कंप्राइजेज अ सिंगल अकाउंट। अब कैश बुक जो दो अकाउंट कंप्राइज करता है, कंप्राइज मतलब दो अकाउंट को कंबाइन करके बनाते हैं कैश बुक को, तो वो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? कैश एंड बैंक, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट दोनों एक साथ उसके अंदर बनाए जाते हैं कैश बुक के अंदर, जबकि कैश अकाउंट के अंदर केवल कैश अकाउंट बनाया जाता है। तो यदि मैं एक और डिफरेंस की बात करूं, देखिए कितने सारे डिफरेंस हो गए, ये ध्यान रखिए। कैश बुक ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक ओरिजिनल बुक होती है? बिल्कुल वो नहीं होती है। आई बात समझ में? कैश बुक में क्या फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है क्या? यस होती है, कैश अकाउंट में नहीं होती है। कैश अकाउंट में दो बुक्स को कंप्राइज करके लिखा जाता है, जबकि वहां पे एक ही बुक को लिखा जाता है। चौथा डिफरेंस, कैश बुक के अंदर कैश कॉलम और बैंक कॉलम दो कॉलम बनाए जाते हैं, जबकि वहां पे कैश कॉलम बनाया जाता है। कैश बुक में कैश के ट्रांजेक्शन और बैंकिंग ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं, जबकि कैश अकाउंट के अंदर ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। कैश अकाउंट इज द पार्ट ऑफ लेजर, ठीक है ना, बट इट इज ए सेपरेट बुक, इट इज ए सेपरेट बुक। तो इतने सारे ये डिफरेंसेस हो गए हैं।
कैश बुक और कैश अकाउंट में। तो बताइए समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो अब हम बात करते हैं। हमने कैश बुक का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था ना। कैश बुक का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था ना बेटा। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो अब हम आगे देखिए, इसके अंदर कहाँ तक हो गया था, एक बार फटाफट बता देंगे जल्दी से। जल्दी से बताइए। आपने लिखवाया कुछ भी नहीं था, हाँ तो अभी लिखवा तो कुछ भी नहीं रहे, लेकिन मैंने समझाया था तो वो कहाँ तक समझा दिया था ये पूछ रहा हूँ। या फिर स्टार्ट करना है? अभी कुछ समझाया है या नहीं समझाया है? फॉर्मेट वगैरह कुछ भी नहीं बताया ना अभी? चलिए, स्टार्ट करना है। वेरी गुड। तो चलिए, कैश बुक जो है चैप्टर वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, जो आपके डाउट्स हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो मीनिंग के अंदर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैश बुक के अंदर हम यहाँ पर कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही देखते हैं, जिसमें हम दो चीजें देखते हैं, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। देखो, कैश बुक बनाने से हमें दो ही चीजों के बारे में पता चलता है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और आज अब हमारे पास में कितना पैसा बचा हुआ है। आई बात समझ में? हमारे पास में 2 लाख रुपए आए और 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो हमारे पास में अब पैसा कितना बचा हुआ है? 50,000। तो आया कितना ये पता लगा लिया, 2 लाख। गया कितना ये पता लगा लिया, 1.5 लाख। और अब हमारे पास बचा कितना? 50,000, ये भी हमने पता लगा लिया। है बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैश बुक को बनाकर रिसिप्ट और पेमेंट, दोबारा बोल रहा हूं मैं, रिसिप्ट और पेमेंट, इन दोनों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो अब इसमें हम देखिए करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कैश बुक की? तो वो जो सारी करेक्टरिस्टिक्स अभी अभी मैंने बताई है, वो सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद है। वो देखिए, सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली कैश ट्रांजेक्शन। देखिए, मतलब कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होंगे ना, वही रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे कैश बुक के अंदर। रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अगर बैंक कॉलम बनाया हुआ है कैश बुक में, यदि बैंक कॉलम बनाया हुआ है कैश बुक में, तो फिर उसी कैश बुक में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो कैश एज वेल एज बैंकिंग ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होंगे। ठीक है?
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, पार्ट ऑफ लेजर, मतलब पार्ट ऑफ लेजर बोला क्यों है यहाँ पर पार्ट ऑफ लेजर। वैसे तो कैश अकाउंट जो है ना, कैश अकाउंट, कैश बुक नहीं, कैश अकाउंट है पार्ट ऑफ लेजर, कैश बुक नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि कैश कैश बुक यदि बना ली जाए, कैश बुक यदि बना ली जाए, एक बात बताओ, यदि कोई कैश बुक ही बना लेता है तो क्या उसको कैश अकाउंट अलग से सेपरेट बनाने की जरूरत है क्या? इसका आंसर दीजिए। यदि बिजनेस में कैश बुक बनाई जा रही है, कैश बुक बना ली, तो क्या उसको कैश अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, वेरी गुड। तो उसको कैश अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला, व्हेन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड नो सेपरेट कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर। कैश बुक यदि आप बना रहे हो तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसमें भी वही फॉर्मेट होता है जैसे हमने लेजर के अंदर अकाउंट जो बनाए थे ना, टी शेप फॉर्मेट के जितने भी अकाउंट आप पढ़ लो, कैपिटल का अकाउंट, कैश का अकाउंट, मोहन सोहन, मशीनरी, फर्नीचर, इनके सबके अकाउंट बनाए थे ना, ये टी शेप फॉर्मेट में होते हैं इस तरीके से। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो इसी तरीके से ये भी होंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन अभी इनके अंदर कुछ चीजें और भी आएंगी, जैसे वाउचर नंबर की बात करें हम, ठीक है ना, और वाउचर नंबर के बाद में हम अगर उसके लेजर फोलियो के बारे में भी हम बात करें, जनरल फोलियो, तो वो भी आएंगे इसके अंदर। तो अभी मैं बताऊंगा, ये तो स्मॉल सा फॉर्मेट बताया मैंने। और रिकॉर्डिंग जो इसके अंदर होती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसको बोलते हैं? डेट वाइज। डेट वाइज मतलब 7 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो कब रिकॉर्ड होगा? 7 तारीख को ही। तो 7 तारीख के ट्रांजेक्शन के दिन, ठीक है ना, डेट वाइज चलेगा। फिर 8 का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का। इस तरीके से जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते जाएंगे। ऐसे नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डेट को पिछले वाली एंट्री भी कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप एक एंट्री नहीं किए 12 तारीख को, और उसको आप क्या कर रहे हो, 15 तारीख को कर रहे हो, 15 तारीख वाली एंट्री के अंदर। तो ऐसा नहीं, डेली ट्रांजेक्शन्स क्या किए जाते हैं इसके अंदर, रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस, और वो भी कैसे, डेट वाइज, वो भी कैसे, डेट वाइज। डेट ऊपर नीचे नहीं हो सकती। पहले 7 से पहले 6 आएगा तो वो 6 ही आएगा। 7 से पहले आप 10 की एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, कैश बुक के बारे में बताया। कैश बुक क्या है, अभी अभी मैंने बताया, एक ये सब्सिडरी बुक्स के अंदर आती है। मैंने बताई थी ना, 8 बुक होती है। इन 8 बुक में से ये भी एक बुक होती है, इसलिए इसको क्या बोला, इट इज ए सब्सिडरी बुक्स। जो मैंने 8 बुक बताई थी ना आपको, उसमें से ये एक बुक ये भी थी, तो इसलिए इसीलिए इसको क्या बोला इन्होंने, सब्सिडरी बुक्स। और इसको दूसरे नाम से, और मतलब ये, मतलब एक और इसको बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हैं? ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, और भी बोलते हैं ओरिजिनल बुक। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। अब आपका डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस बेटा, आपका कैश बुक और कैश अकाउंट के बीच में जो डिफरेंस है वो अभी अभी मैंने सारा डिटेल के अंदर बताया था सभी को। तो वो तो समझ आ गया होगा सभी को।
बताइए। डिफरेंस समझ में आ गया होगा सभी को। वेरी गुड। अब उसके बाद में देखिए, कैश बुक के अंदर किस तरीके से जनरल एंट्री मतलब जनरलाइज करते हैं। जनरल तो बनाते नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं कैश अकाउंट बनता कैसे है, वो सेम कैश अकाउंट कैश बुक कैसे बनती है, कैश अकाउंट की तरह ही बनती है। तो अभी अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर कि सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर किस तरीके से एंट्रीज करते हैं वो भी बताएंगे आपको। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गई। अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। कैश बुक इज अ जनरलाइज लेजर, ये बता दिया कि कैसे जनरल एंट्री की तरह इसके अंदर हम पोस्टिंग करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ कैश बुक विद जनरल। सिमिलरिटी मतलब कैश बुक और जो जनरल है ना, उसके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। जनरल में और कैश बुक में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला था, जैसे जनरल के अंदर ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, वैसे ही कैश बुक में भी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दोनों का एक ही हो गया। ठीक है ना। जस्ट लाइक अ जर्नल, जस्ट लाइक अ जर्नल, जर्नल की तरह ही ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है ना। ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। अब देखिए, जर्नल के अंदर भी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपन, डेट वाइज। तो कैश बुक में भी हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है ना। क्लियर है। जर्नल की तरह ही ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्टेड किए जाते हैं अलग अलग अकाउंट के अंदर, लेजर के अंदर। तो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। देखिए, जस्ट लाइक ए जनरल, ट्रांजेक्शन फ्रॉम कैश बुक आर ऑल्सो पोस्टेड टू द रेलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। ठीक है ना। जैसे अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की जाती है, वैसे ही कैश बुक में भी पोस्टिंग होती है, कैश अकाउंट की और बैंक अकाउंट की, दोनों की। जनरल के फॉर्मेट में, जनरल के फॉर्मेट में एलएफ का एक कॉलम बनता है लेजर फोलियो का, वैसे ही कैश बुक के फॉर्मेट में भी एलएफ का फॉर्मेट बनता है, एलएफ का कॉलम बनता है। तो ये सारी इसकी क्या है, सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज किसके साथ में बताई, कैश बुक की जनरल बुक के साथ में। अब सिमिलरिटीज ऑफ कैश बुक विद लेजर। लेजर, लेजर समझते हो ना, लेजर जो अपन ने किए हैं सारे अभी तक, उनके साथ में क्या सिमिलरिटीज हैं। जैसे उन लेजर की दो इक्वल साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, कैश बुक की भी दो इक्वल साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है। ये हमने वहां पर भी पढ़ा था और यहाँ पर भी यही पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। कैश बुक के अंदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से लेजर का पार्ट ही माना जाता है, देखा जाए तो। और किसकी तरह ही दिखता है ये भी, कैश बुक भी किसकी तरह दिखती है, लेजर अकाउंट की तरह ही दिखती है, जिसके अंदर टू और बाय का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे हम लेजर अकाउंट के अंदर करते हैं। कैश बुक में भी सेम उसी तरीके से टू और बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और जैसे
जैसे लेजर अकाउंट को हम बंद करते हैं ना, कोई से भी अकाउंट को हम बंद करते हैं, बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, वैसे ही सेम हम यहाँ पर कैश अकाउंट को भी क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक, कुछ एडवांटेजेस भी बताए हैं, तो वो आप देखिए, सारे बच्चे समझ चुके होंगे। कैश बुक जो होती है, जब हम मेंटेन करते हैं तो कैश अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, तो ये एडवांटेज ही है। कैश बुक यदि बना लिया तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे? डबल टाइम पहले एविडेंस के बिल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद में फिर हम लेजर अकाउंट के अंदर उसको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधे ही क्या करना है हमें, सीधे ही क्या करना है, पोस्टिंग करनी है बिना जर्नल किए हुए, बिना जर्नल किए हुए, क्योंकि यहाँ पे वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है ना, इस वजह से। तो ये भी इसका क्या बेनिफिट है। और कैश बुक बनाने से आपको जल्दी से जल्दी कैश और बैंक के बैलेंसेस का भी पता चल जाता है, क्योंकि इसमें प्रोसेस इतना लंबा नहीं होता है जितना कि जर्नल बनाने के बाद में किया जाता है। और कैश बुक हमें प्रोवाइड करती है डेली रिसिप्ट और डेली पेमेंट कितने कितने हुए हैं और आज कितना पैसा बचा हुआ है, वो सब चीजें हमें एट द एंड ऑफ द एवरी डे, एवरी डे हमें ये पता चल जाता है हमारे बैंक में कितना पैसा है और हमारे पास में आज कितना पैसा है, इस कैश बुक को बनाने से। ठीक है ना। तो चलिए, ये सारे क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। अब मेन जो ये चीजें हम आ रहे हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे, अभी तक थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, तो अब देखिए प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर हम आए तो कैश बुक जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे बताइए। पहला बोला सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल को क्या बोलेंगे, वन कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर वन कॉलम कैश बुक। सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। फिर है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। देखिए सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ये तीनों हो गए। और एक इससे अलग आती है एक, वो है पेटी कैश बुक, वो है पेटी कैश बुक। तो चार तरीके की कैश बुक के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे। तो जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। किसके बारे में? सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम जो कैश बुक होती है उसको कैसे बनाया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसको हम देखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी के अंदर पहले फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करिए। सिंगल कॉलम कैश बुक हेडिंग डालिए फॉर्मेट का, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, और वो फॉर्मेट में बनवा रहा हूं। देखिए
ऊपर डालोगे आप, ऊपर यहाँ पर क्या लिखोगे? सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। इसमें हम इसके दो पार्ट करेंगे। मैंने बोला था ना, जैसे लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं वैसे ही ये भी दिखती है, बिल्कुल सेम, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग है। तो ये सब चीज पढ़ चुके हो आप। कैश बुक जो है ना, कैश अकाउंट की तरह ही होता है, और ये कैश अकाउंट आप पढ़ भी चुके हो। तो आप ऐसा मत समझना कि कैश बुक कोई अलग से है, कुछ भी नहीं, वो सारी चीजें वही है। तो ये अमाउंट का कॉलम हो गया इसके अंदर, ये डेट का कॉलम हो गया, ठीक है ना, डेट। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, वाउचर नंबर का कॉलम हो गया। ये लो, ये वाउचर नंबर। अब मेरे पास में जगह थोड़ी सी कम है। पता नहीं क्या हो गया था। अब तो आ गया वापस। चलिए, तो डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, और ये अमाउंट। ऐसे ही यहां पर वापस से हम बात करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। ये वाली साइड डेबिट साइड और ये वाली साइड क्रेडिट साइड। तो बताइए, क्या फॉर्मेट जो अभी अभी मैंने बनाया है वो समझ में आया है क्या आप सभी बच्चों को? अब सुनिएगा, जो रूल्स है, रूल्स, रूल्स की बात करें हम, रूल्स की, तो रूल्स सारे वही रहेंगे जो कि पहले हमने पढ़े थे। रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि टू का यूज करना, बाय का यूज करना, वो बिल्कुल होगा। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, तो वो आपको जनरल एंट्री में जैसे कैश अकाउंट बना रहे थे ना, सेम एज इट इज कैश अकाउंट की तरह ही इसके अंदर पोस्टिंग होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? और अभी केवल और केवल हम पहली बुक के बारे में बात करें, सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सी कैश बुक? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम की बात नहीं कर रहे। तो यहां पर सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो इसका मतलब ये अमाउंट का कॉलम जो दिखाई दे रहा है आपको, अमाउंट का कॉलम, ये एक ही कॉलम है यहाँ पे, सिंगल। और वो अमाउंट का कॉलम किसका होगा यहाँ पर? कैश कॉलम। किसका? कैश कॉलम। इसका मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल और केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं।
यदि मैं कहूं बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, तो वो रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते हो यहाँ पर कैश बुक में। उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। बताइए। चलिए, तो अब हम यहाँ पर रूल्स की बात कर रहे थे, तो रूल्स के अंदर सारे रूल्स वही रहेंगे सारे, डेबिट क्रेडिट के किस तरफ में लिखे जाएंगे, टू साइड में बाई साइड में सब। अब हम एक क्वेश्चन इसको करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आपकी सबकी बुक की में एक क्वेश्चन होगा। देखिए, सबके पास में डीके गोयल है? आपके किस किस के पास में डीके गोयल नहीं है, ये बताइए। अगर हम बात करें तो डीके गोयल किस किस के पास में नहीं है? नेहा के पास में एनसीईआरटी है, तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से ले लेंगे भाई। एनसीईआरटी है। कुलदीप के पास में भी एनसीईआरटी है, मेरे पास नहीं है, मतलब अपूर्वा के पास भी नहीं है एनसीईआरटी, अपूर्वा के पास में भी। ठीक है, तो चलिए, अपूर्वा और इन सब के पास में यही है, तो हम कैश बुक जो है वो क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। मेरे पास डीके गोयल है, ठीक है। अभी देखते हैं। और एनसीईआरटी, रक्षा आपके पास में एनसीईआरटी? एनसीईआरटी भी है क्या, दोनों ही है क्या? मेरे पास दोनों है, वेरी गुड, क्या बात है। राहुल ने कहा मेरे पास दोनों है। रक्षा कह रही है कि सर एनसीईआरटी नहीं है। तौशी के पास में भी दोनों ही है, तौशी सैनी। तौशी, इतने दिनों बाद में कैसे आई हो बेटा? रोज क्यों नहीं आते हो? आउट ऑफ स्टेशन? कौन से स्टेशन? मुंबई टू थाने? कौन से स्टेशन? थाने में? चलिए, सिंगल कॉलम कैश बुक का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हंस रहे हो है? एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं जिनके पास एनसीईआरटी है, उसमें देखिए, जो फॉर्मेट दे रखा है जस्ट उसके नीचे देखिए, जस्ट उसके नीचे देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। November 1, 2017, कैश इन हैंड 30,000 मिल गया सभी को, एनसीईआरटी वाले बच्चों को। और जिसके पास डीके गोयल है, जिसके पास डीके पेज नंबर है 100, शतक, रोहित शर्मा का शतक, रोहित सैनी, रोहित शर्मा का शतक ही इसका पेज नंबर है 100।
वेरी गुड। सिंगल कॉलम कैश बुक का अब डीके गोयल जिसके पास में है, जैसे कि रक्षा कह रही थी, तो रक्षा इसमें पेज नंबर तो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कैश बुक का, क्योंकि चैप्टर अलग अलग हो जाते हैं कभी कभी। तो उसमें आपको मैं बता दूं, पहला इलस्ट्रेशन है मार्च 1 2019 का, कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000 रुपए। देखिए मिल गया क्या? हाँ, तो आप बेटा रक्षा ये वाला क्वेश्चन करिए, और बाकी जिसके पास एनसीईआरटी है वो ये वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है ना? तो फटाफट फटाफट से हम इसको इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, तो वो आप 2017 है ना आपके पास में, तो कोई बात नहीं, 2017 डाल लो, डेट का ही तो फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए फॉर्मेट ये बनाइए जल्दी से सभी बच्चे। देखिए टाइम कम है, और इस टाइम के अंदर अंदर हमको ये क्वेश्चन करना है, जल्दी से। तो देखिए स्टार्टिंग में कैश इन हैंड दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब आपके पास में पहले से ही कैश है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट में भी जब आप स्टार्ट करते हो तो क्या लिखते हो, टू बैलेंस बीडी लिखते हो ना। क्योंकि कैश अकाउंट, देखिए सुनिएगा, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो भी एसेट होती है उसका बैलेंस डेबिट होता है, और जो भी लाइबिलिटी होती है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका बैलेंस डेबिट होता है, और जो भी इनकम होती है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आपको करना क्या है, इनकम और एक्सपेंसेस दोनों के बैलेंसेस को आपको थोड़ा सा चेकआउट करना है। क्लियर है? और देन उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, बैलेंस लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टू बैलेंस बीडी लिखोगे, और जो कि कितना है, 30,000। और इधर से डीके गोयल के अंदर कमेंस बिजनेस विद कैश, तो आप एक मन में जनरल एंट्री को रिपीट करिए दिमाग में, क्या हो सकती है इसकी जनरल एंट्री, आप करते ही हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट बना रहे हो तो उसके अंदर डालना क्या है, कैपिटल को, तो टू कैपिटल, और कितना रुपए है, 20,000 रुपए डेबिट साइड में। वेरी गुड, करिए फटाफट से। अब जैसे कि डीके गोयल बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, बैलेंस बीडी इसलिए हुआ ना क्योंकि ये बिजनेस, देखिए अगर ऐसा होता अभी अभी जैसे मैंने बोला कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब आपने बिजनेस को स्टार्ट ही किया है, इसका मतलब पहले से आपका कोई बिजनेस नहीं था, तब तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तब तो हम टू कैपिटल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला कैश इन हैंड, इसका मतलब आपका बिजनेस पहले से चल रहा है, और पिछले वर्ष का, पिछले साल का कोई भी बैलेंस बचा हुआ था जो कि इस साल आपके पास में है, तो इसको बोलते हैं कैश इन हैंड। और जो भी कैश इन हैंड है उसको पिछले साल जब आपने क्लोज किया होगा तो आपने क्या किया होगा, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, तो इस साल आपने इसको क्या कर दिया, टू बैलेंस बीडी। यस बेटा रक्षा बिल्कुल सही है। नेहा समझ आ गया, बीडी क्यों किया? बीडी का मतलब समझ में आता है ना, क्या होता है, ब्रॉड डाउन, वो दूसरी वाली बीडी नहीं। ठीक है, चलिए, ब्रॉड डाउन,
चलिए चलिए, आप करिए फटाफट फटाफट सभी बच्चे, बिना रुके बिना थके। जो नहीं आए वो समझा दो, पूछ लेना कि सर इस डेट की एंट्री कैसे हुई, बता दीजिए फटाफट से, तो बता दूंगा। जब तक करते जाओ, जिसको आ रहा है तब तक वो करते जाओ। जिस ही बच्चे को भी कहीं पर भी नहीं आ पा रहा है, मतलब एंट्री तो सोचनी है दिमाग में, और उसको यहाँ पर बिना एंट्री लिखे आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। तभी तो बोला, कैश बुक क्या करता है, डुप्लीकेशन को रोकता है। डुप्लीकेशन मतलब डबल, आप पहले जनरल बनाते फिर इसके अंदर डालते, तो इसमें लिख दिया, इसका मतलब जनरल बनाने की जरूरत नहीं है। कोई March 10 गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। यस बेटा, बिल्कुल रक्षा, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होंगे, इसलिए March 10 का यहाँ पर नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सही है रक्षा। तो आप सभी बच्चे ध्यान दे लीजिएगा, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन यदि होता है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ध्यान दीजिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। इंस्टॉलमेंट पेड जो आपने करी है, तो वो कितनी करी है, 6,000 रुपये। तो इंस्टॉलमेंट जो है ना, इंस्टॉलमेंट नहीं, इंश्योरेंस पेड है, इंश्योरेंस पेड है रोहित। इंस्टॉलमेंट पेड नहीं है वो, इंश्योरेंस पेड है। अब इंश्योरेंस पेड कर रहे हो आप, तो इंश्योरेंस आपका खर्चा है, आपका क्या है, खर्चा, और वो एनुअली पेड कर रहे हो, तो वही एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय इंश्योरेंस लिख दोगे ना। नहीं नहीं, अभी इसने कहीं पर भी नहीं बोला बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। इंश्योरेंस थ्रू चेक ये बोला जाता, थ्रू चेक इस तरीके से बोला जाता अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता तो। बोर्ड पे बता दो। अरे भाई, इतना टाइम नहीं रहा, तभी तो आपको बोला है मैंने। कोई कोई पर्टिकुलर ऐसा दिक्कत हो तो वो बताइए, पूछिए बेटा अपूर्वा, सब बच्चे कर तो रहे हैं। आप भी बताओ मेरे को, कोई दिक्कत तो है ट्रांजैक्शन में कि सर ये ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो वो बताइए। कैश अकाउंट नहीं बनाया क्या आपने, उसी की तरह ही से तो बनेगा सर बेटा ये। कैश अकाउंट तो बनाना जानते हो ना, बस उस पर कैश बुक लिखना है, नंबर 4 वाला। नवंबर 4 वाला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। अब ये तो आपको दिमाग में सोचनी है, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत। सही है एंट्री, गुरमीत से कैश मिला। अब आप बना क्या रहे हो, कैश बुक, तो उसमें लिखोगे क्या, गुरमीत। तो वो किधर लिखोगे, टू साइड में तो लिखोगे, टू गुरमीत, डेबिट साइड में। एंट्री में गुरमीत जो है, आई थिंक लाइट चली गई है।
मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? धुंधला धुंधला सा। चलिए, मैंने टॉर्च टॉर्च कर ली, टॉर्च। अब अगर थोड़ा बहुत हो सकता है, अब दिखाई दे रहा हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए, तो एंट्री समझ में आ गई अपूर्वा? गुरमीत वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत। क्यों भैया? कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत, ये आपका पहले भी तो करते थे ना। जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? रूल्स याद करो ना। आपने पैसा रिसीव्ड किया है गुरमीत से, तो गुरमीत से कैश आया, तो जब भी कोई कैश आता है तो उसको क्या करते हो आप? डेबिट करते हो ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, और किससे मिला? गुरमीत से, तो टू क्रेडिट टू गुरमीत, तो ये एंट्री आपने बोल ली। अब कैश अकाउंट में आप क्या डालोगे? गुरमीत को। तो एंट्री में गुरमीत किधर है? क्रेडिट साइड में है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको? पोस्टिंग करते समय जो एंट्री में क्रेडिट हो वो डेबिट हो जाता है, और पोस्टिंग करते समय जो एंट्री में डेबिट हो वो क्रेडिट हो जाता है। जनरल एंट्री नहीं करनी है बेटा इसके अंदर। जनरल एंट्री को दिमाग में ही सोचना है। जैसे कि हम जनरल एंट्री करते हैं ना तोशी, वो जनरल एंट्री अलग से नहीं करनी है, क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक एक ओरिजिनल बुक होती है, जिसके अंदर जनरल एंट्री के बिना ही सीधी पोस्टिंग की जाती है। बस जनरल एंट्री को दिमाग में सोचा जाता है। यस। चलिए, तो अब आप ऐसा करिएगा, इस क्वेश्चन को घर से पूरा कंप्लीट करिए, फर्स्ट क्वेश्चन को। और इससे रिलेटेड पीछे भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल के, उनको भी आप करिएगा। और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम आई एम अवेलेबल। लेकिन कभी भी कर नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिजी रहता हूँ इवनिंग में। कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और या फिर क्लास में कल वापस, मतलब नेक्स्ट क्लास हो तब पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय। परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, तो वो तो वही होगा। परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय फर्नीचर। ओके। ओके, थैंक यू।